तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का अवकलन पाठ से प्रश्नावली 5.5 को। चलिए दोस्तों, हम लोग 5.5 से प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न को देख लेते हैं। तो 7वां में भी कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। और हाँ, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही प्रश्न दिया हुआ है। इसका कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। हम बताए थे आपको कि जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसे नीचे रखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि x के मतलब कि पावर के रूप में है, घात के रूप में है। तो अगर इस तरह का कहीं भी प्रश्न मिले तो हम लोग अलग अलग दोनों टर्म को मान लेंगे। एक को मानेंगे u और एक को मानेंगे v। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं। माना कि u बराबर log x के पावर x तथा v बराबर x log x। इसलिए क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, तो इसमें y है कहीं पर नहीं है। तो हम बताए थे कि अगर जो दिया हुआ रहेगा फलन, अगर उसमें y ना रहे तो हम लोग मान लेते हैं y बराबर। तो क्या हो जाएगा? y बराबर पहले ही मान लेंगे। माना कि y बराबर, ये है y बराबर। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा? इतना बराबर तो हम लोग u मान लिए हैं, तो u हो गया, प्लस है तो प्लस, और इतना बराबर v तो v। अब x के सापेक्ष अवकलन कहता है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप मेरा जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये हो गया। इसको हम लोग भी मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको du बटा dx का मान तथा dv बटा dx का मान निकाल करके समीकरण में रख देंगे, और जो मान आएगा वही dy बटा dx का मान होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, तो चूँकि u बराबर क्या माने हैं? log x के पावर x। अब हम लोग दोनों तरफ log लेंगे, log लेते हैं, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा? log u बराबर, जब log लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है, अतः x log x। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है गुना के रूप में है, यानी अब इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? d log u बटा du। चूँकि एंगल जो रहता है, पहले एंगल को नीचे लिख लेते हैं। अब du बटा dx हो जाएगा बराबर u भी पर है, तो u गुने भी का मैंने फार्मूला बताया था कि दोनों में से आप कोई के पहले बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए, x को बाहर निकाल लिए, log इंटू log x बटा d। पहले log के अवकलन, पहले का log, तो इसे छोड़ के बाकी सबको नीचे उतार लेंगे, तो log x, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो d log x बटा dx। तब तक ऊपर नीचे करते हैं हम लोग जब तक नीचे dx न मिल जाए। अब देखिए, प्लस होता है, अब log इंटू log x को बाहर निकाल लिए, d x बटा dx बचेगा। चलिए दोस्तों, 1 बटा u हो जाएगा, 1 बटा u गुने यहाँ क्या हो जाएगा? du बटा dx, du बटा dx। चूँकि log x का अवकलन 1 बटा x होता है, तो log u है तो 1 बटा u हो गया बराबर x बाहर है। और देखिए, log x का अवकलन 1 बटा x, तो 1 बटा log x। और देखिए, log x का अवकलन 1 बटा x, तो 1 बटा x प्लस है तो प्लस log इंटू log x, और गुने dx कट जाएगा तो 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए
हमें ज्ञात करना है डी यू बटा डी एक्स। तो एक्स से एक्स काट दीजिए तो 1/log x प्लस log इंटू log x। दोस्तों देखिए सॉरी एक यू छूट रहा था, यू भाग में है उधर जाएगा गुना में हो जाएगा। तो डी यू बटा डी एक्स बराबर यू इंटू 1/log x प्लस log इंटू log x। ध्यान दीजिए दोस्तों डी यू बटा डी एक्स बराबर यू, तो यू का मान देखिए तो क्या माने थे आप log x के पावर x, तो हम लोग भी ले लेंगे log x के पावर x, यू का मान रख दिए। अच्छा अब क्या दिया हुआ है 1/log x प्लस log इंटू log x। अब डी यू बटा डी एक्स का मान ये मिल गया। अब हम लोग डी यू बटा, आप लोग को ऊपर वाला नज़र नहीं आ रहा था, चलिए देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसे मिटाते हैं। डी यू बटा डी एक्स का ये मान आ गया। अब इसको रख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी यू बटा डी एक्स की जगह पर। अब पूरा निकालेंगे डी वी बटा डी एक्स, और डी यू बटा डी एक्स तथा डी वी बटा डी एक्स मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसे बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए भी बराबर क्या माने थे, चूंकि भी बराबर x के पावर log x लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो क्या हो जाएगा log भी बराबर log लेंगे तो log x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, यहाँ गुना के रूप में हो गया। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए दोस्तों अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी log u बटा डी यू गुने डी यू बटा डी एक्स बराबर डी log, एक काम u भी पना है तो कोई के बाहर निकाल लेते हैं log x बटा डी एक्स और प्लस, अब देखिए यहाँ भी निकाल लेंगे log x, तो डी log x बटा डी एक्स। अब ध्यान दीजिए 1/u, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/u गुने, सॉरी भी ना है जी भी, तो डी वी बटा डी एक्स। अब देखिए सॉरी भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए 1/v गुने डी वी बटा डी एक्स बराबर, अब देखिए log x बाहर है और log x का अवकलन 1/x, log x का अवकलन 1/x प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर log x बाहर है तो log x इंटू 1/x log x का अवकलन, तो डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, भी भाग में आ गया गुना में हो गया। तो देखिए ऊपर में चल जाएगा log x बटा x प्लस ऊपर में गुना होगा log x बटा x। अब क्या हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स बराबर भी का मान रख दीजिए, तब भी का मान कितना था, ध्यान दीजिए भी का मान x log x, सॉरी x के पावर log x इंटू, देखिए लघुत्तम है तो x हो जाएगा, अब ऊपर में हो जाएगा log x 2। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आया किसका मान, ये आया डी वी बटा डी एक्स का मान और डी यू बटा डी एक्स का मान दिया हुआ था। लिखेंगे अब डी यू बटा डी एक्स तथा डी वी बटा डी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर तो दे दीजिए, यही ना समीकरण फर्स्ट, हमें डी वाई बटा डी एक्स ही ज्ञात करना है, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स का मान देखिए कितना आया था log x के पावर x इंटू 1/log x प्लस log इंटू log x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डी वी बटा डी एक्स का मान रख देना है, तो देखिए डी वी बटा डी एक्स का मान कितना आया है, तो प्लस x के पावर log x अब इंटू
2 log x बटा 2। तो चलिए दोस्तों, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। dy बटा dx का मान जो है यही आ गया। सॉरी, यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। आप इसको अगर थोड़ा बहुत अगर आगे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आया dy बटा dx का मान log x की पावर x इंटू ये जो है यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो है समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि लेकर के आएंगे प्रश्न संख्या 8। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।